दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारी इस चैनल सटीक परामर्श में। और इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा गारमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाया है, खासकर कोरियन गारमेंट और सेकंड हैंड गारमेंट्स के ऊपर। तो देखिए अभी जिस तरीके से सर्दियों का दिन आ रहा है, फिर से इसका डिमांड बढ़ रहा है और नॉर्थ ईस्ट वगैरह से बहुत सारे लोग इसका इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हो सके उन्होंने पुराना वीडियोज़ हमारा नहीं देखा हो जो हमने बनाया है, तो फिर से हम लोग आज उनके लिए एक वीडियोज़ बना देते हैं कि ये काम कैसे होता है, कहाँ कहाँ इसका मार्केट है और किस तरीके से वो कर सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, इस तरह का जो भी गारमेंट है फ़ॉरेन से ये लोग मंगाते हैं स्क्रैप बोल के, और स्क्रैप माल यहाँ ला के फिर इसको मान लीजिए कुछ स्क्रैप होता है, बाकी उसमें ज़्यादातर ठीक होता है। तो स्क्रैप के नाम पे मंगा के इसको लाया जाता है और ला के फिर काम किया जाता है। अब ये जो माल है कहाँ पे ज़्यादातर आपको मिल जाएगा, ये आपको मुंबई पोर्ट पे मिल जाएगा, आपको कोलकाता में मिल जाएगा और आपको दिल्ली में मिल जाएगा, पानीपत में मिल जाएगा। यहाँ के बहुत सारे जो इम्पोर्टर हैं गारमेंट्स के, वो इस तरीके से प्रोसेस करके अपनी चीज़ों को मंगाते हैं और मंगा के मार्केट में बेचते हैं। और इस जिस तरीके से आपको बधा हुआ ये सामान दिख रहा है एक एक गट्ठी, तो इसमें आप जाइएगा तो किसी में 40 किलो, किसी में 100 किलो, इसी के एवरेज जो है अलग अलग आइटम बधा रहता है। कभी पैंट रहता है, कभी शर्ट रहता है, कभी जैकेट रहता है। जैसा सिचुएशन रहता है, जैसा सीजन रहता है, उसके अनुसार ये लोग चीज़ें मंगाते हैं। मगर इसमें से सबसे बड़ा क्या है कि आपको बीच में ये चेक कर करके लेने के लिए आपको नहीं देंगे। इस तरीके से पूरा ये एक बार जो आपने एक दो चेक किया, उसके बाद इस तरीके से पूरा गट्ठा ही खरीदना पड़ता है। और इसमें क्या है, आप गट्ठा खरीद के फिर अपने वहाँ पे ले जाके उसको सॉर्टिंग करते हैं और सॉर्टिंग करके फिर उसको मान लीजिए प्रेस वगैरह करके धोवा के थोड़ा सा अपना काम करके फिर मार्केट में सेल करते हैं। या मान लीजिए इसी तरीके से बहुत सारे लोग रेहड़ी पटरी पे सेल कर देते हैं, या बहुत सारे लोग इसी को सजा के सेकेंड हैंड का शोरूम बना के मार्केट में सेल करते हैं। तो ये जो चीज़ बिकता है आपको 40 रुपये किलो से लेके 100 रुपये किलो तक ये सामान बिकता है, किलो के हिसाब से। आपको इसको किलो के हिसाब से ख़रीदना है और उसमें से सॉर्टिंग करके पीस के हिसाब से बेचना है। तो एक 40 किलो का भी बिल होता है और इसमें 100 किलो का भी होता है। तो आपको देख लेना है कि कौन सा आपको ख़रीदना है, 40 किलो का ख़रीदना है या मान लीजिए 100 किलो का ख़रीदना है, और कौन सा आइटम ख़रीदना है। आइटम को पता चल जाएगा कि इसमें शर्ट है, इसमें पैंट है, इसमें लेडीज़ आइटम है, इस तरीके से इसमें सर्दियों का आइटम है, इसमें स्वेटर है, ये सब दिख जाता है। और अगर आप आज़ाद मार्केट में जाते हैं तो आज़ाद मार्केट वाले क्या करते हैं, ये दिल्ली, मुंबई और जो पानीपत है वहाँ से सामान ला के यहाँ पे उन्होंने अपना एक मार्केट बना रखा है, आज़ाद मार्केट पहले से ही इस कपड़ों का। और वहाँ पे वो लोग खोल के भी दिखाते हैं और थोड़ा कम में भी देते हैं, 20 किलो 30 किलो से भी वो लोग चालू करते हैं। तो आप लोग अगर दिल्ली साइड में हैं तो आज़ाद मार्केट में जाके इसका खुले में जाके देख सकते हैं, आज़ाद मार्केट के अंदर, कि किस तरीके से इसका रेट जो हमने बताया वही हिसाब के आसपास रहता है। आप जाके और भी बार्गेनिंग करना हो तो अपना कर सकते हैं। और अगर कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता में मिंटो पार्क में, और फिर से आपका पोर्ट के पास जो पोर्ट का एरिया है वहाँ पे आपको ये सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। खिदरपुर जो पोर्ट है वहाँ पे भी ये बहुत सारा चीज़ उतरता है और बहुत से लोग वहाँ से मंगा के फिर मार्केट में ले जाकर सेल करते हैं। और मुंबई में है तो मुंबई में जानते ही हैं, जहाँ पे पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ पे भी ये सारा प्रोडक्ट उतरता है। ज़्यादातर ये कंटेनर से ही आता है, शिप में जो पानी का जहाज़ होता है उसमें होके आता है। तो इस तरीके से लोग यहाँ से ख़रीदते हैं, ख़रीद के अपनी जगह में नॉर्थ ईस्ट में या मान लीजिए कोलकाता में या दिल्ली में भी आप रेहड़ी पटरी में देखिएगा, 100 रुपये में, 50 रुपये में जो जैकेट, स्वेटर या मान लीजिए जो ट्रैक सूट वगैरह मिलता है, वो सब यही सब होता है। भले ही वो आपको कुछ भी बोले, वो बताएगा नहीं, मगर होता यही है, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं। तो आप लोग ये जो 4 मार्केट बताया, यहाँ से जाके पहले घूम लीजिए, घूम के सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए कितने तरह के लोग हैं और क्या क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। कोई बहुत बार होता है कि आपको 100 किलो का सामान दिया जिसमें 50 किलो ख़राब निकल गया, 50 किलो ठीक निकला, मगर फिर भी बिजनेस फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि सॉर्टिंग करके अगर मान लीजिए आप एक एक पीस भी अगर 250-300 में बेच देते हैं अच्छे से, अगर शोरूम वगैरह बना के रखते हैं तो। नहीं अगर तो अगर मान लीजिए होलसेल में आप 50 रुपये 100 रुपये में भी पीस बेचते हैं तो आपका कॉस्टिंग निकल आता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें है नहीं, और इसमें ज़्यादा कोई टैक्सेशन या कोई बाकी कानूनी लफड़ा का कोई चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ जीएसटी लेके रखना है अपना। अगर बाहर से मंगा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए लगेगा, नहीं तो फिर अगर 40 लाख नहीं हुआ होगा तो जीएसटी भी आपको नील फाइल करके आपको वापस मिल जाएगा। तो कम डॉक्यूमेंटेशन में सबसे अच्छा बिजनेस यही है, जिस पे गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा कंप्लेंसेस नहीं है। गवर्नमेंट का ज़्यादा कंप्लेंसेस होने से क्या होता है, बिजनेस ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते हैं और कानूनी प्रक्रिया में उलझ के रख जाते हैं और बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इस काम के बारे में अगर सोच रहे हैं तो सही टाइम है, आने वाला सर्दी का सीज़न है, इसमें आप सर्दी का सामान उठा के काम अपना आरंभ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।